शिक्षा। मेरा जो क्ष है ये ऐसे आता है, मेरा क्ष ऐसे आता है। देखा आपने, जिस एंकर को शिक्षा शब्द सही तरीके से लिखना नहीं आता है वह कुतर्क करके लोगों को बता रही है कि जो गलत वह जानती है वही सही है। ये मेरा क्ष है, ये ऐसे ही आता है, ये मेरा शिक्षा क्ष बता रही हूँ ना भैया। इसहाक असिनोव का प्रसिद्ध कथन है कि जब मूर्खता को ही देशभक्ति माना जाने लगे तो बुद्धिमान होना असुरक्षित हो जाता है। और शायद यही कारण है कि आज तमाम गोदी एंकर अपनी मूर्खताओं को जाहिर करने में, उजागर करने में लगे हुए हैं, ताकि जब वो अपने को मूर्ख साबित करेंगे तब उनको देशभक्त माना जाने लगेगा। आपके साथ मैं हूं अंजना। ये क्या है? ये सैंडविच है। इस सैंडविच के अंदर कुछ भी चुम्मा। नहीं, वाटर बाउंड्री नहीं है। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी, क्या हुआ जब आप कर ले। यही मेरा डंडा है, शिक्षा। ठीक है? नहीं, जाओ भैया कुल्फी खाओ। यह मोहतरमा अपने चैनल टाइम्स नाउ नवभारत पर न्यूज की पाठशाला नामक एक शो चलाती है, लेकिन अपने शो में इन्होंने दिखाया कि उनको शिक्षा तक लिखना नहीं आता है। जब उनकी इस अज्ञानता को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने शुरू किए, उनको ट्रोल करना शुरू किया, तब वो नया कुतर्क लेकर के आ गई कि शिक्षा तो इसी तरह से वो लिखती है, इसलिए वह इसी तरह से लिखेगी, यही सही है। मैम, लिखती कैसे है? शिक्षा नहीं लिखने आता है। अरे 10,000 बार बता चुकी हूँ। वो चूंकि छ को जिस तरह से लिखती है उसी तरह से लिखेगी, उसको दूसरे तरह से लिखना ही नहीं आता है, और इसलिए वो जैसे लिखती है वही सही है। आप उसकी बात को माने या नहीं माने, मतलब आपकी परेशानी है कि आप शिक्षा को सही लिखते हैं, लेकिन अगर वो शिक्षा को गलत लिखती है तो जो गलत लिख रही है वही सही है। शायद यही कारण है कि जो अपनी अज्ञानता है उसको समय समय पर प्रदर्शित करते रहती है। अब अगर वो उसको जो गलत है वो सही लगता है तो कल को तो वो कह सकती है कि अमेरिका के प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी है, मैं तो यही मानती हूँ, इसलिए यही सही है। भारत के प्रधानमंत्री जो है ट्रंप है, मैं यही मानती हूँ, मुझे तो यही बताया गया है, इसलिए यही सही है। तो इस तरह के कुतर्क का कोई जवाब नहीं है कि आप जो सही मानते हैं वही सही है। जो सही है वो सही होगा ना, जो स्टैंडर्ड शिक्षा जिस तरह से स्टैंडर्ड तरीके से लिखा जाता है वो सही होगा, या आप गलत तरीके से लिख रही हैं शिक्षा को, और चूंकि आपको गलत तरीके से ही लिखने आता है, इसलिए आपका ये कहना कि मैं तो गलत ही लिखती हूँ इसलिए बाकी लोग गलत है क्योंकि मैं तो गलत लिखूंगी ही, मतलब एक कोई कुतर्क नहीं हुआ कि आप सही अगर सोच रहे हैं, आपके पास सही जानकारी है और उस एंकर के पास गलत जानकारी है, तो उस एंकर की जानकारी सही हो जाएगी, क्योंकि वो गलत जानकारी होने के बाद भी चूंकि वो मूर्ख है और मूर्खता ही देशभक्ति का दुष्पर्याय बन चुका है, इसलिए वो अपनी मूर्खताएं साबित करते रहती है ताकि उसको लोग देशभक्त समझें। तो सोचिए कि हम लोग जब बच्चे थे तो कितनी डांट पड़ती थी, सही तरीके से वर्णमाला सिखाया जाता था लिखने के लिए, पिटाई भी होती थी कि बच्चे जो हैं सही लिखना सीखे। लेकिन जो ये एंकर है, गोदी एंकर, जो अब अपने करियर के अंतिम दौर में है, उसको अभी तक शिक्षा लिखने नहीं आता है। बात केवल शिक्षा या एक शब्द लिखने की नहीं है, बात है कि कुतर्क की, कि किस तरह से वो गलत को सही ठहरा रही है, किस तरह से कुतर्क कर रही है, जिस तरह से अपने चैनल में मेहमानों के साथ कुतर्क करती है, जिस तरह से गलत बातों का समर्थन करती है। तो आप सोच सकते हैं कि इसलिए इसने जो अभी जो युवा छात्रों ने अभी जो प्रदर्शन किया, वो चूंकि छात्र हैं, लेकिन इस एंकर को लगता है कि जो छात्र है वो छात्र नहीं है, वो देश विरोधी हैं, उनका संबंध पाकिस्तान से है, उनका संबंध चीन से है, इसलिए वो देशभक्त नहीं, क्योंकि ये मानती है कि वो देशभक्त नहीं है, वो देश विरोधी है। तो इसलिए सारे लोगों को मानना चाहिए कि जो छात्र हैं आजकल के, जो जेन जी हैं, वो देश विरोधी हैं। जो किसान थे जिन्होंने आंदोलन किया था,
किसान वो नहीं है, चूंकि ये मानती है कि खालिस्तानी वो हैं, इसलिए वो खालिस्तानी हो गए। जो भी मतलब जो खिलाड़ी, जो पहलवान थे, जिन्होंने मेडल लाया देश के लिए, देश का नाम रोशन किया, चूंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, उनकी बातों का, कई बातों का समर्थन नहीं करते हैं, इसलिए वो देशद्रोही हैं। क्योंकि ये एंकर जो है, रूबिका लियाकत जो एंकर है, वो उनको देशद्रोही मानती है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध भी करते हैं, इसलिए वो देशद्रोही हुए। तो ये इस तरह का कुतर्क, बाकी आप गोदी एंकरों को भी देखें तो इसी तरह से कुतर्क करते हैं और इस तरह से चिल्लाते हैं। जब आदमी चिल्लाता है कब है? जब उसमें अज्ञानता भरी होती है, जब उसमें मूर्खता होती है, जो अपनी बात को तर्क के साथ साबित नहीं कर सकते हैं, वही लोग ज़्यादा चिल्लाते हैं। तो इस एंकर का यही हाल है कि उसे कोई जानकारी नहीं है, जो गलत जानकारी है उसको भी सही बताने के लिए तुली हुई है, तरह तरह कुतर्क करती है, चिल्ला चिल्ला करके बोलती है, उसको लगता है चिल्लाने से उसकी बात सही हो जाएगी। अब सोचिए, जो एंकर है वो कई चैनलों में रही, जी न्यूज़ में रही, न्यूज़ 24 में रही, न्यूज़ नेशन में रही, लेकिन हर जगह से इसको हटाया गया। अब जाकर के टाइम्स नाउ नवभारत में आई है और कभी भी इसे निकाला जा सकता है। अब ये है कि इसकी जो कुतर्कता है, जो इसकी मूर्खता है, उसके कारण जहाँ भी जाती है उस चैनल का भट्टा बैठ जाता है। और इसने और भी कई चैनल थे जिसमें इन्होंने काम किया और वो चैनल ही बंद हो गया। तो अब देखना है कि ये इस एंकर को टाइम्स नाउ नवभारत से निकाला जाता है या जब ये चैनल बंद हो जाएगा तब खुद ही निकल जाएगी। आप इस एंकर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसकी जो पत्रकारिता है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसका जो शो है न्यूज़ की पाठशाला, जो टाइम्स नाउ नवभारत पर आता है, उसको आपने कभी देखा है? और अगर देखा है तो कैसा लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर हम मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आपका।